हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, हिंदी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 28 आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और आज की इस लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। बिल्कुल दोस्तों, आपके यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए हम इसको समझने जा रहे हैं। इसके अलावा उन सभी परीक्षाओं में जिनमें हिंदी पूछी जाती है उसमें लिंग से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस टॉपिक को डिटेल्ड से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। लिंग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? पानी, कहानी, मानी या रानी। हमें तो सारे के सारे स्त्रीलिंग ही लग रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है दोस्तों, इसलिए हम इसको डिटेल से समझेंगे विद ट्रिक के साथ। कैसे हम पहचान पाएंगे कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको एंड तक मिल जाएगा। ये देखिएगा, एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? पहचानो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प या मृत्यु, ठीक है। ये सारे जो है क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग होता क्या है? लिंग, ठीक है। ये जेंडर होता क्या है, इसको समझते हैं। संज्ञा शब्द के, देखो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है संज्ञा। इससे पहले हमने संज्ञा को पढ़ा है, इसीलिए दोस्तों मैंने संज्ञा को पहले पढ़ाया है, क्योंकि लिंग अगर हमने पढ़ना है तो उससे पहले हमें संज्ञा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों मैथ में हम कैसे पढ़ते हैं, आपने कभी गिनती कैसे पढ़ी है? 1 2 3 4, ये नंबर चलते हैं ना। कभी ऐसा पढ़ा क्या 4 2 3 6 ऐसे पढ़ते हो क्या? नहीं ना, एक सीरीज से चलते हैं। जैसे आप इंग्लिश में कैसे चलते हैं? ABCD, ऐसे तो नहीं होता DACB, ऐसे चलते क्या? नहीं। तो जब आप इंग्लिश में ऐसे नहीं चल रहे हैं, इंग्लिश में ऐसे नहीं चल रहे, मैथ में ऐसे नहीं चल रहे, तो भाई हिंदी में भी क्यों चल रहे हैं ऐसे? तो इसीलिए एक सीरीज से चलते हैं, संज्ञा के बाद हम लिंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने पहले जो है संधि पढ़ने से पहले हमें जो वर्ण विचार के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए हम जो है सीरीज से चल रहे हैं हिंदी में भी। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा कमेंट ना करें कि हमें ये टॉपिक नहीं बताया, ये टॉपिक नहीं बताया। हम बिल्कुल सीरीज से चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और हिंदी का कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं लिंग होता क्या है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा क्या होती? कल ही हमने जो है संज्ञा को पढ़ा था। संज्ञा मतलब किसी जो कि नाम हो। संज्ञा मतलब वो चीज़, कोई व्यक्ति, वस्तु है, कोई भी प्राणी है जिसका नाम है, ठीक है, वो संज्ञा। यहाँ पे ये बात हो रही है, जिस रूप से हमें ये पता चले कि भाई ये पुरुष है या स्त्री है, उसी को ही हम लिंग कहेंगे। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, एक प्रकार का चिन्ह। चिन्ह मिल जाता है ना, ये चिन्ह इसका है, ये चिन्ह इसका है, समझ रहे हो ना। तो एक प्रकार से चिन्ह ही हम लिंग समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से लिंग जो है संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। मतलब लिंग संज्ञा का वह लक्षण, ये वह लक्षण है संज्ञा का जिससे हमें ये पता चलेगा ये पुरुषवाची है या स्त्रीवाची है, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है। इस तरीके से हमें इसको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और आप शुरू में ही ये जज मत कर देना कि हमें समझ आने वाला है या नहीं आने वाला, वो मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सुबह अभी जो स्टार्टिंग में ही आप जज ना करें, लेक्चर को एंड होने तक जरूर देखें, फिर आप जज कर सकते हैं कि लेक्चर समझ आया या नहीं आया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम जानते हैं लिंग के भेद क्या होते हैं, ठीक है। लिंग के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं लिंग के। एक होता है पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया। लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता एक होता है पुल्लिंग और एक होता स्त्रीलिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों संस्कृत में, तो संस्कृत में जो है एक कितने लिंग होता है? एक तीसरा लिंग होता है जिसका नाम है नपुंसक लिंग। क्या है? नपुंसक लिंग। ये संस्कृत में होता है तीसरा, ठीक है। तो इसको अभी साइड रखते हैं, पर जानना हमने इसके बारे में भी है, ठीक है। चलिए, तो अब ये पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। अब पुल्लिंग देखिए, यहाँ पे जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, जिससे हमें पता चलता है ये पुरुष जाति का है, ठीक है, तो वो हो जाता है पुल्लिंग। वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया? घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, आयुष हो गया, ये सारे क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। अभी हम जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे सारी चीज़ों को, ये क्यों ये इनको हम पुल्लिंग कह रहे हैं, ठीक है।
स्त्रीलिंग, देखो स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात है, जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे उनको हम स्त्रीलिंग कहेंगे। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं घोड़ी, हाथिनी, गायिका, ठीक है, ये सब हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो है जो पुरुष जाति का बोध कराएं, स्त्रीलिंग वो है जो स्त्री जाति का बोध कराएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं पॉइंट पे, लिंग की पहचान कैसे करेंगे हम। लिंग की पहचान, देखो सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान आसान है। देखो सजीव मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन है। अब जीवन जिस चीज़ में, उनकी हम पहचान आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जीव हमें दिख रहा है उसकी तो हम आराम से पहचान कर लेते हैं, भाई ये लड़का है, ये लड़की है, हाथी है, ये हाथिनी है, ये शेर है, ये शेरनी है। इनको जीवन, इनको तो पहचानना आसान है। लेकिन जो निर्जीव हैं, जिनके व्यवहार से हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है, भाई आपके सामने कुछ रखी है, बोतल है, ये आपने कुछ यहाँ पे पकोड़ा है, तो कैसे पता चलेगा आपको ये क्या है, ये निर्जीव है, तो हमें नहीं पता। उन्हीं में दिक्कत होती है। तो वस्तुओं के व्यवहार और परंपरा के आधार पर, उनके व्यवहार से, ये किस तरह से व्यवहार करते हैं, इस किस परंपरा में यूज होते हैं, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं, उसके आधार पर हम क्या कर लेते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को माना जाता है। समझ रहे हो, ठीक है, उनके व्यवहार, उन वस्तुओं की, जो निर्जीव वस्तुओं की जो व्यवहार है, उनकी परंपरा के आधार पर जो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को मान लेते हैं। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही होती है, हम इनको क्या करते हैं, इनका एक वाक्य बना लेते हैं। ठीक है, वाक्य बना लेते हैं और वाक्य से देखते हैं हम इसमें क्या क्रिया हो रही है। उस क्रिया से या उनमें आए कुछ विशेषताओं से शब्दों पर ध्यान दें तो लिंग की पहचान आसान हो जाता है। ये मैंने बहुत बढ़िया चीज़ आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, ये एक प्रकार से आप इसको ट्रिक मान सकते हैं। ठीक है, ट्रिक आपके लिए है ये, किस तरीके से जो हम पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अभी देखो, इसके अलावा हमें पुल्लिंग, ये हमें जो है इस लिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें लिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जान लेते हैं। देखो, अगर लिंग नहीं होता, हमें लिंग का ज्ञान नहीं होता, तो हम इसको ऐसे बोलते लड़का जाती है, ऐसे तो होना है, क्योंकि हमें नहीं पता। जबकि हम कैसे बोलते हैं कि लड़का जाता है। ठीक है, यही होता है ना, शुद्ध तो यही है, लड़का जाता है, तो यही है दोस्तों। इसलिए हमें ये सारी अशुद्धियाँ ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये अशुद्ध है और ये सॉरी, ये शुद्ध है और ये क्या हो जाता है, अशुद्ध है। क्योंकि जाति का हम प्रयोग कब करेंगे, जब यहाँ पे स्त्रीलिंग होती है। तो ये लड़की होती तो लड़की जाती है और लड़का जाता है। समझ रहे हो ना। इस तरीके से हमें ये चीज़ पता होना चाहिए ताकि हमारे सेंटेंस बिल्कुल सही रहे। ठीक है, अब ये जो आपने यहाँ पे ट्रिक समझा है, ये ट्रिक हमने ये समझा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। हम एक सेंटेंस बना देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे, इस सेंटेंस में उस शब्द को रखेंगे और तब हम उसके व्यवहार से पता करेंगे, उसके विशेषताओं को ध्यान देंगे और हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये कौन सा लिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। अब जानेंगे इसके अलावा जो पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जो पुल्लिंग शब्द है उनकी पहचान कैसे करेंगे हम। ठीक है, देखो ये प्राणीवाचक लिखा है, प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। जो प्राणीवाचक संज्ञा है, ठीक है, जो प्राणी जिनमें प्राण है वो जो है स्त्री और पुरुष का जो है बोध कराते हैं। कुछ सदा शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो क्यों ना हम इनको अच्छे से पढ़ लें। क्या बोलने का मतलब, यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहेंगे और कुछ शब्द ऐसे जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे और कुछ शब्द ये हैं जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, जो हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे, और फिर हम जानेंगे जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं उनको। इस तरीके से हम सारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सदैव पुल्लिंग रहेंगे उनको हम पहले जान लेते हैं, जो हमेशा जो है पुल्लिंग रहेंगे। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग को बोलते हैं मस्कुलाइन और स्त्रीलिंग को बोलते हैं फेनाइन। ठीक है, फेनाइन। क्लियर हो गया ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैंने, बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़, ये सारे क्या है, हमेशा आपको पुल्लिंग में ही देखने को मिलेंगे। ये आपको याद करने भाई, ठीक है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये कुछ शब्द ही हैं, आप लेक्चर को 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बोला, ये चीज़ें हैं, आप इनको याद रख लें। ठीक है, इसके अलावा देखो
कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं। देखो कल ही हमने, इसीलिए बताता हूं कि जो हम चल रहे हैं सीक्वेंस से ही चलना चाहिए। कल हमने क्या समझा, संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था, एक समुदायवाचक, समुदाय यानी कि समूहवाचक पढ़ा था। और समूहवाचक का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी भीड़ हो, बहुत सारे झुंड हो, समाज जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों का समूह, उसको हम समुदायवाचक बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना है, जो समुदायवाचक होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बन गई ना ट्रिक, बन गई या नहीं। देखो जो समुदायवाचक होता है वो हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो कुछ स्त्रीलिंग जैसे कि परिवार, दल, ठीक है। तो मतलब जो कुछ समुदायवाचक जो है संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, तो कुछ स्त्रीलिंग भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ होती है स्त्रीलिंग, वैसे जो है मैक्सिमम ज़्यादातर आपको यही ध्यान रखना है कि जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है वो स्त्रीलिंग हटा दो, ये पुल्लिंग ही होती है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। जैसे दल हो गया, समाज हो गया, झुंड हो गया, वर्ग हो गया, लोग हो गया, गुलदस्ता हो गया, समूह हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पुल्लिंग में आ जाएंगे। मतलब जितने भी समूहवाचक हैं वो सारे पुल्लिंग है। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ और एक आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हम कैसे पहचानेंगे, देखो हमने क्या करना है, उस शब्द को हम क्या करेंगे, पहचानने की ट्रिक देखो, हम क्या करेंगे, जो शब्द हमारे पास दे रखा है उस शब्द को हम क्या करेंगे, एक वाक्य बना लेंगे। उस शब्द से एक वाक्य बना लेंगे और फिर हम उसकी पहचान करेंगे। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है समाज। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोल दिया समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला, समाज किस दिशा में जा रहा है, तो रहा है से आपको लग गया भाई ये कैसी वाली बात है, ये मेल वाली बात आ रही है, यहाँ पे पुलिंग वाली फीलिंग आ रहा है ना, रहा है। रही होता तो हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। यानी कि आपको क्या पता चला कि जो समाज शब्द है इसमें हमारा समाज किस दिशा में जा रही है, ऐसे बोलते हैं क्या हम, नहीं ना। तो जब हम ऐसे बोलते हैं रही है तो समझ जाते कि ये क्या है, स्त्रीलिंग। बट हम यहाँ पर रही है आपको अजीब सा लग रहा हो, समाज किस दिशा में जा रहा है तो ये हमारा बिल्कुल सही आपको लग रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ श्रद्धा कपूर किस दिशा में जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ श्रद्धा कपूर किस दिशा में जा रहा है, तो कितना भद्दा सा लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप एक शब्द को करें, एक सेंटेंस बनाएं, एक वाक्य बनाएं, उसमें आप इसको डाल के देख लें, ठीक है। पहली ट्रिक आपको क्या याद हुई सर, हमें पहली ट्रिक ये याद हुई है कि जो समुदायवाचक होते हैं, जो समूहवाचक संख्याएं जो होती हैं, संज्ञा होती है, वो हमेशा पुल्लिंग होती है। ये भीड़, झुंड, समाज, वर्ग, लोग, ये सारे क्या हैं, समूहवाचक होते हैं, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक की तरफ मूव करते हैं, जो पर्वत हैं, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, इनको हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर भी जान लेते हैं यहीं पे, जो पर्वत हैं, सागर हैं, देशों के नाम हैं, पेड़, महीनों के नाम, धातु, तारे, ग्रह, नक्षत्र, रत्न, शरीर के अंग आदि नाम जो है ये प्राय जो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, इन सबको हम पुल्लिंग कहते हैं। अभी इनको डिटेल से समझते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको, नहीं हो रहा, देखो आगे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जानते हैं सागरों के नाम। जो ये सागर होते हैं, सागरों के नाम होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। क्लियर हो रहा है ना, सागरों के नाम। मैं साथ साथ में याद भी करवाता चलूँगा, ठीक है। देखो समूहवाचक सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, इटली, ये सारे देशों के नाम भी क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पुल्लिंग। क्लियर हो रहा है। पेड़ों के नाम देखो, चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, आम, अमरूद, ये जो पेड़ों के नाम होते हैं ना, ये भी सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ अपवाद है, अपवाद का मतलब होता है ये, मतलब है तो पेड़ों के नाम, अभी मैंने क्या बोला, पेड़ों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बट अपवाद मतलब कुछ पेड़ों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इमली और नारंगी, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। पेड़ों के नाम सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर अपवाद क्या है, इमली और नारंगी जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे स्त्रीलिंग। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो है ये चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महीनों के नाम, महीनों के नाम की अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यह मार्च, अप्रैल, आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, फागुन, चैत, बैसाख आदि, ये जो हमारे उसमें बोले जाते हैं, ठीक है, महीनों के नाम, ये सारे भी क्या है दोस्तों, ये सारे भी हमारे जो है पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है ना। पुल्लिंग में ये सब भी हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर जो है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इस वाले में, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, रुको थोड़ा सा। देखिए कि जो ये महीनों के नाम है, महीनों के नाम में अपवाद भी है। एक तो हो गया जनवरी, ठीक है,
एक हो गया दोस्तों मई और एक हो गया जुलाई। ठीक है, ये तीन आपको याद रखना है, ये तीन आपको याद रखना है। जनवरी, मई और जुलाई, ये तीनों अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे बोल रहे ना फरवरी लग गया है या फरवरी आ गई है ना, या फरवरी आ गई या फरवरी आ गया, ये फरवरी लग गया बोलते हैं ना, फरवरी लग गया यार, तो मतलब ये पुल्लिंग है। ठीक है, पर जनवरी लग गई या मई आ गई या जुलाई आ गई, ये तीनों जो है इनका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। देखो भाई, अगर आपको बोलने में अटपटा लग रहा है या आपको अजीब लग रहा है तो ऐसा ना चले। देखो हमें देखो हम हमारी भावनाओं को हमें जो है अपने आप को कैसे बनाना है, अपने आप को किताब की भावनाओं से बनाना है ना। जैसे किताब बोलेंगी, ये जो चीज़ें बोलेंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई नारंगी जो है मुझे स्त्रीलिंग नहीं लग रहा है, पुल्लिंग लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है वो चीज़ आप थोड़ा देर के लिए रहने दीजिएगा। हमें जो अपने आप को ऐसा ढालना है, जैसे हम क्या होता है, पानी होता है ना, पानी क्या होता है, जिस चीज़ में डालेंगे उसी चीज़ का रंग लेता है। ठीक है, तो हमें अगर पानी को अगर गिलास में डालेंगे तो गिलास का रंग डाले, वो गिलास की तरह ही बिहेवियर करेगा, गिलास का ही उसमें रंग आएगा। जो भी चीज़ है ना, उसको दूसरे उसमें डालेंगे तो हर जगह उसी तरीके आपको भी जो अपने आप को उसी तरीके से रखना। आप यहाँ पे जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको यही मानना पड़ेगा। ठीक है, यही मान के आपको चलना होगा भाई। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये तीन चीज़ें जो है। आपको चाहे जनवरी ऐसा लग रहा है, ये आपको इसमें कैसी फीलिंग आ रही है, स्त्रीलिंग वाली नहीं आ रही है, पर आपको जो बताया जा रहा है तो आपको उसको मानना ही होगा, क्योंकि किताबों में ये सब लिखे गए हैं भाई। ठीक है ना, चलिए मैं अपनी मर्जी से तोड़ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा आगे धातुओं के नाम। देखो दोस्तों, कहीं कहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, इतना सारा मैटर है, टाइप करना होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ी बहुत अगर कहीं पे मिस्टेक्स होती हैं तो उस चीज़ों को आप इतना हाईलाइटेड ना करें, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट आप कर सकते हैं, बताइए कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है ना, वैसे मेरे पूरे इसको जो है चेक करके अच्छे से रेडी करके कंटेंट को समझ के फिर ही इसको जो है टाइप करता हूँ। ठीक है, तो वैसे आशा रहती है कि गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए धातुओं के नाम क्या हैं, पीतल हो गया, तांबा, जो धातुओं के नाम भी हैं ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे भी पुल्लिंग होते हैं, पर एक क्या है, चांदी। ठीक है, जो चांदी है ये स्त्रीलिंग आता है। बाकी जो धातु के जो नाम हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। ये भी क्लियर हो गया, याद हो रहे नहीं हो रहे साथ साथ में। देखो क्या क्या है, एक तो हमने बोले जो समूहवाचक है, सागरों के नाम, पेड़ों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम। ठीक है, ये सारे हो गए धातुओं के नाम। नक्षत्रों के नाम, जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र में क्या है, बुध, शुक्र, ये जो ग्रह हैं हमारे, ये सारे ग्रह क्या हैं, सॉरी ये देखो मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, ये पृथ्वी जो है दोस्तों ये अपवाद है, यानी कि जो पृथ्वी है ये स्त्रीलिंग है, समझ रहे हो। जो ये पृथ्वी जो हमारी है, ये पृथ्वी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। और बाकी जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये सारे क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। क्लियर होगी ये चीज़ भी। अब आते हैं रत्नों के नाम। रत्न के नाम जैसे कि हीरा, पन्ना, मूंगा, पुखराज, ये सारे क्या हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग, मुंह, हाथ, कान, गला, पैर, पेट, अंगूठा, बाल आदि, ये सारे क्या हैं, शरीर के अंग, ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अभी आप जज ना करें, मैं आपको पहले ही बताऊं, और अभी आप ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, क्वेश्चन अभी ना पूछें अपने आप से, बस अभी देखते रहिए। क्यों, क्योंकि अभी एक दूसरा लेक्चर आएगा, तब आप अपने आप से क्वेश्चन करें और मुझसे भी आप क्वेश्चन करें। क्योंकि देखो अभी मैंने पढ़ा दिया शरीर के अंग क्या होते हैं, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, और अब मैं कल आपसे यही बताने वाला हूँ कि शरीर के अंग जो है स्त्रीलिंग भी होते हैं। जब हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखो कुछ अपवाद हो गए, जैसे कि जीव है, जीव स्त्रीलिंग है दोस्तों। जैसे आँख हो गया, आँख भी स्त्रीलिंग है। नाक हो गया, नाक भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखो यहाँ पे नाक नहीं लिखा है, नाक स्त्रीलिंग हो गया। उंगलियाँ, देखो ये चार चीज़ मैंने अभी बता दिया, जीव, आँख, जीव, आँख, नाक और उंगलियाँ, इनको छोड़कर बाकी शरीर के अंग क्या हैं, पुल्लिंग है। और ये जो चार हैं वो स्त्रीलिंग है। आपको इनको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम जानेंगे जब हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारा नोट डाउन है, आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, बस ध्यान से सुनते चलो। शरीर के अंग भी पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, नक्षत्रों के, धातुओं के नाम भी, दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। क्या पढ़ा, जो दिन के नाम होते हैं जैसे सोमवार, रविवार, मंगलवार, ये सब भी क्या होते हैं, ये सब भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। वर्णमाले की कुछ अक्षर जैसे कि आ उ ऊ, ये सारे भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ छोड़ दिए, छोटी ई और बड़ी ई कहाँ गई सर,
ये दोनों स्त्रीलिंग होती है, इसीलिए इनको नहीं लिखा है। समझ रहे हो ना? तो आपको पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको वो स्त्रीलिंग में मिलेंगे आगे, ठीक है। तो अभी आप बस जो बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनते रहिए और आगे चलते रहिए। जो ई है और री है, जो ई और री को छोड़कर जो है ये सारे जो है पुल्लिंग में आते हैं, जो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला के अक्षर लगभग सभी ये भी हैं ही पुल्लिंग, ये तो पुल्लिंग है ही है, इसके अलावा बाकी भी सब पुल्लिंग ही है, बट जो मैंने बताया ई और बड़ी ई और री को छोड़कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग के शब्द को बनाने के जो नियम, अब हम इनको जान लेते हैं। स्त्रीलिंग है, देखिए नदी के नाम हो गया, भाषा के नाम, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि नदियों के नाम हो गए गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी। अब आपके पास क्वेश्चन बना देंगे, बोलेंगे यमुना जो है, यमुना में कौन से लिंग है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने बताया कि नदियों के जो नाम हैं वो सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। वो क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ मिक्स कर देंगे, 3 यहाँ से दे देंगे और एक कुछ और दे देंगे, ठीक है, एक कुछ और दे देंगे और फिर बोलेंगे भाई इनमें से पुल्लिंग छांटिए या स्त्रीलिंग छांटिए, ठीक है। तो इनमें से पुल्लिंग कौन सा, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाएगी। तो अगर आपको पता है सारी नदियाँ जो है स्त्रीलिंग होती हैं तो क्लियर हो गया, ठीक है। भाषाओं के नाम देखो, सारे जो भाषाएं हैं हमारी, ये भाषाओं के नाम भी सारे जो हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल, ये सारे जो हैं स्त्रीलिंग ही होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अभी हम स्त्रीलिंग जान रहे हैं। अब हम स्त्रीलिंग को आज नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता रहा था कि स्त्रीलिंग जो है, इसके अलावा देखो कल हम क्या जानेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। सूचक शब्द ना तो कुछ स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, उन्हें हम उभय लिंग कहेंगे, ठीक है, या नपुंसक लिंग भी कहेंगे, ठीक है, या उभय लिंग कहेंगे हम उसको। कल हम ये जानेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा। फिर हम जानेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो कुछ शब्द ऐसे जो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, उनके उभय लिंग कहेंगे। लिंग से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा कुछ और रह गया है दोस्तों पुल्लिंग में, ठीक है। ये अभी स्त्रीलिंग वाला कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जैसे नदियों के नाम, भाषाओं, ये सब भी हम कल जानेंगे इनको अच्छे से, स्त्रीलिंग को। अभी पुल्लिंग में कुछ और रह गया, देखो पुल्लिंग में और क्या क्या रह गया। जैसे देखो समय, समय जो है इसको भी हम जो है दोस्तों, इसको भी पुल्लिंग में लेते हैं। जैसे समय क्या क्या हो गया, घंटा हो गया, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, क्षण हो गया, ठीक है। तो बोलते हैं ना, मैं 1 मिनट हो गया मुझे आपका इंतज़ार करते करते, मुझे 1 मिनट हो गई, ऐसे तो नहीं बोलते ना। मुझे 1 मिनट हो गई, ऐसे सुना कि नहीं, मुझे 1 मिनट हो गया। तो मिनट क्या है, जो ये समय वाली चीज़ें, ये सारे क्या हैं दोस्तों, ये सब भी क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक हो रही बात, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। और हमने क्या जाने, फूलों के नाम भी दोस्तों, फूलों के नाम भी जो है पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम जैसे कमल का फूल हो गया, ठीक है, कमल का फूल, गुलाब, गेंदा, ये सब भी हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों अनाजों के नाम, अब मैं जो बता रहा हूँ इनको आपको अपने नोट्स में खुद इंक्लूड करना होगा। अनाजों के नाम हो गए, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसमें अपवाद भी है, अपवाद में क्या हो गया, स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि अरहर की दाल हो गई, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मूंग हो गया, ये 4 जो है अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आती हैं, ये चारों। बाकी जितने भी वो हैं, सॉरी फॉर दैट, वेट है, वेट 1 सेकेंड, अरे यार, अभी आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन भी है लास्ट में, ठीक है, उसको देख के जाइए सभी। द्वीप और सागर, ठीक है, द्वीप और सागर के नाम हमने जान लिए। द्वीप भी हो गए, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। और जैसे ये सब जो द्वीप में आते हैं, ये द्वीप भी हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। रत्नों के नाम हो गए, अनाजों के नाम हो गए, वृक्षों के नाम हो गए, धातुओं के नाम हो गया, ठीक है। ये सब हमने जान लिए हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आगे। आगे हम ये हमारा जो है पुल्लिंग लगभग हमने जान लिया अच्छे से, कल हम ये जानेंगे। और आज का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो राष्ट्रपति शब्द है इसमें कौन सा लिंग है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, HW होमवर्क है आपके लिए। आप मुझे कमेंट करके बता दें, मतलब ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति शब्द में कौन सा लिंग है, ठीक है।
चलिए, तो मुझे आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा आज की पुल्लिंग क्या होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उस शब्द को एक क्या करेंगे, एक वाक्य बना देंगे, एक सेंटेंस में उसको डाल देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे, सेंटेंस में उस शब्द को डालेंगे, तब आप समझ लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, आगे इसमें जो बचते हैं दोस्तों, जैसे कि है पकोड़ा, हथौड़ा, मच्छर, गैंडा, खरगोश, भुलावा, ये सारे कैसे जो बनते हैं ये भी हम अभी जानेंगे। ठीक है, बनते कैसे हैं ये भी हमने कल जाना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।